वो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्य स्वामी देवदास जी महाराज जी के शिष्य चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज के सत्संग में महाराज जी एक बहुत ही महान अनमोल ज्ञान हमें भरमा रहे। वे क्या है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर का स्वरूप हम कैसे जान सकते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं। उसके लिए महाराज जी फरमाते कि ईश्वर का स्वरूप को जानने के लिए या पाने के लिए हमें शुभ कर्म करना होगा। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें जीव कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो जैसा कर्म करता है वो कर्म एक बीज रूप उसके मानस पटल में बोया जाता है और वो बीज अंकुरित होता है, उसे फल लगते हैं। उस फल को मनुष्य को खुद ही काटना पड़ता है। यानी कि कर्म एक बीज बनकर मन रूपी खेती में जीव द्वारा बोया जाता है। जब वह जीव अच्छे कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता है और वो परम पद यानी कि परमात्मा की प्राप्ति करके एक उच्चतम पद को प्राप्त कर लेता है। अच्छे कर्म के द्वारा उसे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसके विपरीत बुरे कर्म करके वह अपने आप को नीच से भी नीच योनि में ले जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वो शूद्र वाला कर्म करता है तो वह कर्म शूद्र वाले कर्म का जो फल है उसको वो भुगतना पड़ता है। यानी कि नीच कर्म करके उसे नीच योनि का फल भुगतना पड़ता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन में मनुष्य कोई भी कर्म करने के लिए ईश्वर की तरफ से स्वतंत्र है। ईश्वर मनुष्य को कभी नहीं कहते हैं कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म ना करो। जीव अपने मन मुख होकर कुछ भी कर्म कर लेता है। वही बार बार वही बात कही जा रही है। अच्छा कर्म करता है अच्छा फल मिल जाता है, मोक्ष पद मिल जाती है। बुरा कर्म करता है तो नीच योनि उसको प्राप्त होती है। यानी कि जैसा बोएगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो कहते हैं गुरुओं ने विचार करके ये जाना है इसका कारण क्या है। मनुष्य क्यों नहीं हमेशा अच्छा कर्म करता है, क्यों बुरे कर्म करता है, क्यों अपने आप को नीच योनि में ले जाता है। इसका कारण है संत महापुरुष गुरु लोग बताते हैं कि इसका कारण ये कि वे लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर अंतर्यामी है और वह सर्वव्यापी है। यानी कि हर जड़ चेतन में भगवान है। हजारों आंखों से वो हमें देख रहे हैं, हजारों कानों से हमारी बातों को, हमारे विचारों को वो सुन रहे हैं। जिस दिन हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि भगवान तो हमें देख रहे हैं और भगवान हमारे विचारों को सुन भी रहे, उस क्षण हम ना बुरे कर्म करेंगे और ना हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे। तब हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है
एक दो व्यक्ति आए गुरु के चरणों में। दोनों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर उनकी जो आस्था थी ना भगवान के प्रति, दोनों की अलग अलग थी। दोनों आए गुरु को प्रार्थना किए, गुरुदेव कृपा करके हमें दीक्षा दे। गुरुदेव ने दोनों को भेज दिया कि ठीक है, तुम दोनों बाहर निकलो और ये दो केले ले जाओ। दोनों को एक एक केले का प्रसाद दिया और ये केले का प्रसाद खाकर मेरे पास आ जाना। अगर मैं देखूंगा कि तुम पात्र हो तो तुम्हें नाम दे दूंगा। वो गुरु बड़े पहुंचे हुए करने वाले थे। फिर एक बात और कही, बेटा केला वहां खाना जहां तुम्हें कोई ना देखे। ऐसे स्थान पर केला खाना जहां तुम्हें कोई ना देखे। एक जिसकी श्रद्धा परिपक्व परिपूर्ण नहीं थी भगवान के प्रति, बस ऊपर के मन से मानता था, वो फटाफट गया और एक दीवार के पीछे खड़ा हो गया, केला खा के फटाफट आ गया। गुरुदेव, मैं उधर गया, दीवार के पीछे गुरुदेव कोई भी नहीं था, मेरे को कोई भी नहीं देख रहा था। मैं फटाफट केला खा के आ गया हूँ, अब मुझे दीक्षा दो। गुरुदेव ने फरमाया कि दूसरे व्यक्ति के लिए इंतजार कर लेते हैं, तुम दोनों को एक साथ दीक्षा दे। दूसरा व्यक्ति सुबह से शाम हो गई, देर रात्रि तक आया। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है, केले का प्रसाद नहीं खाया? वापिस लेके आ गए प्रसाद। महाराज आपने जी ने फरमाया था कि ऐसे स्थान पर केला खाना जहां तुम्हें कोई ना देख सके। पर गुरुदेव ने जिसे भक्त को पूछा, बेटा अभी तक तुमने केला का भोग नहीं लगाया? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने कई बार केले का भोग लगाने की कोशिश की। जैसे भोग लगाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। देखने वाले कौन होंगे? वो कहता है कि जरूर भगवान होंगे। ऐसा मुझे फील होता था कि मुझे कोई देख रहा है। तो गुरुदेव ने बताया कि वो दूसरा व्यक्ति है, वो सच्चा व्यक्ति है। उसके अंदर ये इस बात का गुण है, परमात्मा मुझे हर पल देख रहे हैं, मेरे विचारों को भगवान हर पल सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुन रहे हैं। ये बात कही, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर प्रथम व्यक्ति को ये कहा, दूसरा व्यक्ति के इशारा करते हुए, अब ये नामदान लेने के लिए काबिल है। और उस व्यक्ति को गुरुदेव ने नाम लेकर कृपा करी। तो तभी भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जो जीव परमात्मा को अंतर्यामी नहीं मानता, सर्वव्यापी नहीं मानता, उससे पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए पाप कर्म से बचने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना है, भगवान सर्वव्यापी है और भगवान अंतर्यामी। अब आइए आगे चलते हैं। अब आज के प्रवचन में ईश्वर का स्वरूप बताते हुए महाराज जी फरमाते हैं कि ईश्वर के दो स्वरूप है। ईश्वर के कितने स्वरूप है? दो स्वरूप है। एक है निराकार, दूसरा है साकार। भगवान का निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, सारे संसार में व्याप्त है। और वह स्वरूप
प्रत्येक जड़ चेतन में विद्यमान है, यानी कि भगवान निराकार स्वरूप में घट घट के वासी है। वह सर्वशक्तिमान है, प्रत्येक जड़ और चेतन की वह शक्ति है भगवान। और भगवान का ये है निराकार रूप। जो साकार रूप है उसके बारे में गुरुदेव फरमाते हैं, भगवान का साकार रूप सदगुरुदेव का रूप। भगवान सदगुरुदेव के रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। जो साकार रूप है मुझे साकार कहते हैं या सदगुरु कहते हैं। मुझे भगवान ही है रूप में आकर अपने गुरु का कल्याण करते हैं, इसको ज्ञान देते हैं, अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भूले भटके जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, परंतु अज्ञान अंधकार के वश में आकर जीव पाप कर्म करने में रुकता नहीं। गुरु जीव को पाप कर्म से बचाने के लिए उसे भगवान के रास्ते पर ले जाते हैं, भगवान की उपस्थिति को अनुभूत कराते हैं। इसके अतिरिक्त जीव अज्ञानता में भूले भटका रहता है, पाप कर्म करता है, क्योंकि वो मानता है परमात्मा तो दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है, वो हमारी बातें सुनते भी नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। इस प्रकार परमात्मा की अस्तित्व को ना मानकर जीव मनमुख होकर कर्म चक्र में पड़ा रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इस सिद्धांत के अनुसार जीव गुरु से विमुख होकर मनमुख होता हुआ पाप कर्म करते हुए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, बहुत योनियों का वह शिकार हो जाता है। उसकी आत्मा पे बल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ा होता है और उस पर्दे के कारण वह जीव महान दुखी होता है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे के कारण वह अपने आप को परमात्मा से बहुत दूर समझता है। जिस प्रकार एक मेले में एक बच्चा पिता के उंगली पकड़कर मेले को देख देख के आनंदित होता है, जैसे ही मेले की भीड़ में पुत्र की उंगली पिता के हाथ से छूट जाती है तो पुत्र बिलखता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है। वही हाल जीव का होता है। जब तक गुरु से ज्ञान पाकर जीव परमात्मा को हर स्थान पर नहीं अनुभव करता है, अपने घर में उसको अनुभूत नहीं करता है, तब तक जीव अपने मन के वश में होकर कुकर्म करता है और उस जीव की आत्मा में मल विक्षेप का आवरण का पर्दा पड़ा रहता है और वह अनेक अनेक योनियों से गुजरता है, यानी कि अनेक योनियों में पढ़कर उसे जन्म लेना पड़ता है, हर पल दुखी रहता है। तो इस स्थूल जगत के प्रभाव से
बचाने के लिए गुरुदेव जीव के मन को साधते हैं, जीव को साधना सिखाते हैं। नहीं तो जीव इस संसार स्थूल जगत, जीव का मन स्थूल जगत के प्रभाव से प्रभावित होकर जीवन पर्यंत तक कर्म के बंधन में फंसा रहता है और संसार में जितने भी क्लेश उठाता है केवल उसकी मन की चंचलता के कारण, उसके मन की आसक्ति के कारण। इस मन को जब तक हम साधना के द्वारा स्थिर नहीं करेंगे, शुद्ध साफ नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक हम नरक की ज्वाला में कष्ट पाते रहेंगे। जीव, पहले महाराज जी बताए, जीव कर्म करने को स्वतंत्र है। चाहे तो वह योगी सदगुरु के शरण में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं के पर विजय पाकर परम पद को पाले, या फिर वह मन के अधीन होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में फंसकर कर्म बंधनों में फंसता चला जाए। ये जीव की अपनी स्वतंत्रता है, जो मर्जी कर सकता है वो। तो महाराज जी जीव को समझाते हैं, अपनी मन की मति को छोड़कर गुरुमुख हो जाओ, गुरु के मति को ग्रहण करो, क्योंकि गुरु स्वयं भगवान से मिले होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। जीव को आसानी से गुरु भगवान से मिला सकते हैं। इसीलिए हमें मनमुख नहीं होना चाहिए। मन मानव का महान शत्रु है। तो जो जीव गुरु के शरण को ग्रहण नहीं करता, वह मनमुख होकर कुकर्म करता है, अनेक कष्ट पाता है, परमात्मा से दूर होता चला जाता है, सीधा नरक में होते खाता है। इसके विपरीत अगर वह जीव मन वचन कर्म से गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए, तब वही मन जो उसका दुश्मन था, वही मन अब से सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। ये सब गुरु की कृपा, करुणा, आशीर्वाद का फल है। मानव के जीवन में दो बातें हैं, एक है गुरुमुख, एक है मनमुख। तो संत महात्मा बताते हैं, यदि जीव को मन के कैद से छुड़ाना चाहते हैं, तो सदगुरु जी जीव को युक्ति सिखाते हैं। सदगुरु जी जीव के सच्चे साथी होते हुए मन को उस मोह निद्रा से जागृत कर देते, तभी गुरु नाम लिया जाता है। गुरु के मुख से निकले हुए वाणी को जब शिष्य प्राणों में रटता है, उस समय गुरु अपनी शक्ति जीव के अंदर, शिष्य के अंदर डाल देते हैं। उस शक्ति से वह शिष्य
मन के ऊपर विजय पा लेता है। जो मन उसका पहले शत्रु था, वही मन जीव के सच्चा साथी बन जाता है। जो मन जीव को बुरे रास्तों पर ले जा रहा था, वही मन जीव को परमार्थ में के रास्ते पर ले जाता है। तो इसीलिए गुरु की दया जीव पर बहुत महान है। गुरु जीव को संसारिक मोह के निद्रा से जगाकर उसके मन की रुचि संसार के विषय भोगों से निकालकर उसके मन को प्रभु के ध्यान में लगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा जीव पर अथाह है। जो मन गुरु के शरण में आने के पहले जीव का शत्रु था, वही मन को गुरु ने अपनी कृपा से जीव का मित्र बना दिया। इसलिए सदगुरु कृपा से जब जीव साधना करके मन को खो लेता है, यानी कि जब जीव का अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संसार समुद्र को बहुत आसानी से पार करके परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अंत में, आज के सत्संग के अंत में महाराज जी फरमाते हैं कि सभी शिष्यों का ये धर्म है, क्या गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने मन और इंद्रियों को वश में कर ले। जब शिष्य के मन और इंद्रियां गुरु की कृपा से वश में हो जाएगी, तब वह शिष्य बहुत आसानी से उस सागर को पार करता हुआ परम पद यानी के मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। धन्य हो ऐसे गुरु जो बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में हमें समझाते हैं परमात्मा कौन है, क्या है, उनका निराकार स्वरूप क्या है, साकार स्वरूप क्या है। हम अपने आप को नरक और जाने से, नीच योनि की तरफ जाने से किस प्रकार बचा सकते हैं, और किस प्रकार हम अपने मन को मित्र बनाते हुए परम पद यानी के मोक्ष पद की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह आज के सत्संग में महाराज जी ने हमें समझाया। एक बार सत्संग को विराम देते हुए अपने गुरुदेव को इसे अनमोल ज्ञान बरसाने के निमित्त बारंबार उनके चरणों का शुक्राना करते हैं। उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। वो सगुदेव भगवान, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। योगेश्वर मुकेश्वर भगवान की जय। योगेश्वर देवीलाल भगवान की